बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आप उम्रे का मुकम्मल तरीक़ा जानेंगे, मुकम्मल और मुख्तसर और जामे। इसमें तमाम अहम तरीन मालूमात यकजा कर दी गई हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। इसे मुकम्मल देखिए, आखिर तक देखिए और इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे का बाइस बनेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, उम्रे का तरीका तो यह है कि अगर मुमकिन हो तो मीकात पर, वरना घर में पहले आप गुस्ल करके एहराम की चादरें बांध लें और दोनों कंधे ढांप लें और 2 रकात नमाज नफिल अदा करें। और फिर अगर मीकात पर एहराम बांधा हुआ है तो वहीं तलबी पढ़कर उम्रे की नियत कर लें। और अगर घर या अपने शहर में गुस्ल करके एहराम बांधा है तो फ़िलहाल आप नियत ना करें, बल्कि आप जब जहाज़ पर सवार हो जाएं तो जब मीकात आए तो उसके आने से थोड़ा पहले आप उम्रे की नियत करके तलबी पढ़ लें और फिर दौरान सफ़र मस्जिदुल हराम तक तलबी का विर्द करते रहें मुसलसल। यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि ख़वातीन के लिए एहराम कोई ख़ास नहीं है, बल्कि जो उनके धुले हुए पाक साफ़ कपड़े हैं वही वो एहराम के तौर पर पहनेंगी और तलबी का विर्द वो बुलंद आवाज़ से नहीं करेंगी बल्कि धीमी आवाज़ से करेंगी, जबकि मर्द जो हैं वो तलबी बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे। बैतुल्लाह में दाखिल होते हुए अगर फ़र्ज़ नमाज की जमात का वक्त ना हो तो पहला काम आप ये करें कि आप तवाफ़ करें। मुताफ़ में दाखिल होते हुए आपको इस्तबा करना होगा। इस्तबा क्या है? इस्तबा यह है कि मर्द अपने दाएं कंधे पे से एहराम को हटा लेंगे। तवाफ़ हजर अस्वद से शुरू करना होगा आपको। जब आप तवाफ़ शुरू करें तो हजर अस्वद के सामने आ जाइए और तवाफ़ की नियत कर लीजिए और फिर हजर अस्वद की सीट में खड़े होकर जैसे हम नमाज में तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाते हैं, बिल्कुल इसी तरह अब दोनों कानों तक हाथ उठाकर तकबीर और तहलील कहें। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर आप कहिए और उसके बाद इस्तलाम कीजिए। देखिए, आजकल क्या होता है कि हजर अस्वद के ऊपर खुशबू वगैरह लगी होती है, लेकिन एहराम की हालत में आप जानते हैं कि खुशबू लगाना मना है, तो इसलिए आप हजर अस्वद को ना छुएं, बल्कि एहराम की हालत में जो है आप इसे हाथ ना लगाएं और आप दूर से ही इस्तलाम कर लें और दुआ पढ़ लें। और फिर आपको कुल 7 चक्कर यहाँ से लगाने होंगे। नियत आपने कर ली और दुआ आपने कर ली, इस्तलाम आपने कर लिया, फिर आप 7 चक्कर काबतुल्लाह के लगाइए। पहले 3 चक्रों में मुमकिन हो तो आप रमल कर लीजिए, यानी कि ज़ाहिर है आपको कांधे हिलाते हुए आहिस्ता आहिस्ता दौड़ के चलना होगा। इसको हम रमल कहते हैं, मर्दों के लिए है ये। औरतें दौड़कर नहीं चलेंगी, वो रमल नहीं करेंगी, ये सिर्फ मर्दों के लिए है। और हर चक्कर की कोई ख़ास दुआ वैसे नहीं है, आप जो चाहें दुआएं मांगिए और चंद एक दुआएं आप याद कर लें तो बहुत अच्छा होगा अरबी में, और उन्हीं दुआओं को आप पढ़ें भी और अपनी ज़बान में भी आप दुआएं कर सकते हैं। और दौरान तवाफ़ आप अल्लाह वादहु ला शरीक की ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीह करें। अल्लाह सुब्हानहु व तआला दिलों का हाल जानने वाले हैं, वो आपकी हर ज़बान को समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप कुछ दुआएं याद कर लें तो बहुत अच्छा होगा, आप वो भी पढ़ें और अपनी ज़बान में भी दुआ करें। हर चक्कर में रुकन यमानी का इस्तलाम करें, यानी जो सिर्फ़ दाएं हाथ से रुकन यमानी को छूना होता है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया हजर अस्वद पे भी खुशबू लगी होती है, इसी तरह रुकन यमानी पे भी खुशबू लगी होती है। तो उम्रे के दौरान आप सिर्फ़ इसकी तरफ इशारा कीजिए और इसे ना छुएं तो ज़्यादा बेहतर है। और इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि रुकन यमानी और हजर अस्वद के दरमियान आपको एक दुआ पढ़नी है और वो दुआ है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। ये दुआ आप पढ़ेंगे रुकन यमानी और हजर अस्वद के दरमियान, और फिर तवाफ़ के 7 चक्रों के बाद मकाम इब्राहीम के पास आप पहुँच जाइए। मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचकर आपको 2 रकअतें नमाज बराए तवाफ़ अदा करनी है। ये आप जो तवाफ़ आपने किया है उसके बाद आप 2 रकअत नमाज यहाँ पे मकाम इब्राहीम के पास पढ़ें। लेकिन अगर आपको मकाम इब्राहीम के पास जगह नहीं भी मिलती तो आप मस्जिद में, मस्जिदुल हराम में किसी भी जगह पे नमाज अदा कर सकते हैं। उसके बाद आप आब ज़मज़म पिएँ और खूब अच्छी तरह पी कर आप दुआ भी कीजिए। और उसके अलावा आप अगर आम हालात होते तो आप मुल्तज़िम पे भी जा सकते थे, यानी कि मुल्तज़िम पे जाकर दुआएं करना जो है वो बहुत ज़्यादा महबूब अमल है और बहुत उम्दा अमल है। लेकिन यह है कि जैसे मैंने पहले बताया कि रुकन यमानी, हज अस्वद, इसी तरह मुल्तज़िम पर भी खुशबू लगी होती है, तो उम्रे की हालत में आप इस चीज़ से दूर रहें।
پھر حجر اسود کا استعلام کر کے سعی کرنے کے لیے صفا کا رخ کریں اور اس پر چڑھتے ہوئے پڑھیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ دیکھیے جو صحیح ہے اس کے لیے بھی کوئی خاص دعائیں نہیں ہیں، آپ جس طرح چاہیں اپنی زبان میں دعائیں کریں، عربی میں دعائیں کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سننے والے ہیں۔ صفا پر چڑھ کر قبلہ رخ ہو کر آپ 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں اور پھر 3 مرتبہ آپ یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر آپ کا جو دل چاہے آپ دنیا آخرت کی بھلائی کی دعائیں مانگیں۔ صفا سے نیچے اتریں اور چلنا شروع کریں۔ جب آپ سبز رنگ کی لائٹوں کے پاس پہنچیں تو وہاں سے لے کر دوسری سبز رنگ کی لائٹ تک مرد حضرات دوڑیں گے، عورتیں نہیں دوڑیں گی، اور پھر آپ اس طرح سے ان لائٹوں کے بیچ میں دوڑ لیں، پھر چلتے ہوئے مروہ تک پہنچیں اور وہاں وہی کچھ کریں جو آپ نے صفا پہ کیا تھا، اسی طرح دعا مانگیں۔ اور پھر صفا سے مروہ تک 1 چکر شمار ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، صفا سے مروہ تک 1 چکر شمار ہوگا، اور پھر جب آپ مروہ سے صفا پہنچیں گے تو یہ 2 چکر ہو جائیں گے۔ اس طرح آپ کل 7 چکر لگائیں۔ صحیح کرنے کے بعد آپ کو بال کتروانے ہوں گے یا پورے اتروانے ہوں گے، اور جب آپ بال کتروائیں مرد حضرات تو پورے سر پہ سے آپ کو تھوڑے تھوڑے بال کاٹنے ضروری ہیں، یہ نہیں کہ آپ نے صرف ایک طرف سے یا 2 طرف سے کاٹ لیے تو وہ مناسب نہیں ہے، آپ کو پورے سر پہ سے کاٹنے ہوں گے اور برابر سے کاٹنے ہوں گے، یا پھر آپ ان کو اتروائیں گے۔ اور خواتین اپنے بالوں کی چوٹی کے آخری حصے سے بال کاٹیں گی، اور اس کے بعد آپ پر سے احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ تھا پورا طریقہ جو آپ کو بتایا گیا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، آپ کو یہاں سے ہمیشہ دینی، اسلامی اور اچھی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔